हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 की पहली एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक था कि डेसिमल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारा पढ़ा था। तो उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 8.1 में दिए गए उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, ये जो हमें दिए गए हैं ना, कुछ ब्लॉक्स जैसे दिख रहे हैं जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था कि इसको हम किससे, ये 10 है, ये 10 ब्लॉक्स हैं टोटल, एक के ऊपर एक। तो ये हमें टेंस हैं 3, ये वंस है और ये टेंस। ठीक है, ये जो डेसिमल के बाद होता है, यानी कि पूरे एक ब्लॉक को, जो जैसे ये एक छोटा सा एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक को, ये तो क्या है, पूरा जो ये टावर हमें दिख रहा है, ये एक के ऊपर एक ऐसे 10 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो इसीलिए ये पूरा टेंस हो गए। ठीक है, और ऐसे 3 टेंस हैं हमारे पास। उसमें से जो ये एक ब्लॉक है वो ये है, ये वंस हो जाएगा। इस एक ब्लॉक के अगर हम इक्वल 10 हिस्से करें और उसमें से जो वन पार्ट होगा ना, उसका एक हिस्सा, वो ये है टेंस वाला। ठीक है, समझ भी आना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज को होमवर्क में दिया है तो वो कंप्लीट करना या फिर केवल उतार लेना, ये इनफ नहीं है। हमारी जो क्लासेस बढ़ती जा रही हैं उसमें मैथ्स का जो स्टैंडर्ड है अब वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और उसकी शुरुआत होती है अभी 6th क्लास से। इससे पहले अगर हमने अच्छे से नहीं भी किया है, केवल हमको ऑपरेशन, समेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इतना और थोड़ा बहुत और आता है, तो अभी तक का मैथ्स हमारा चल सकता है। लेकिन 6th क्लास और इससे आगे ऐसी मैथ्स से हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें मैथ्स में ही आगे करना है, इंजीनियरिंग करनी है या कुछ भी हमने करना, तो 10th तक की तो बेसिक मैथ्स होती है जो चाहिए ही चाहिए होती है हर किसी को। तो उसमें फिर सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करके नहीं होगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, समझ करके करना पड़ेगा, तो उससे पढ़ने का अपना एक अलग मज़ा आता है और उसका जो डेली लाइफ में जो यूज़ है वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से बेसिक के साथ क्लियर होना ज़रूरी है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो इसको हमने सबसे पहले, ये जो ब्लॉक्स के थ्रू हमें दिखाए गए हैं ए और बी, उसको हमने ये जो टेबल है यहाँ पर, इस टेबल में फिल करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ए करते हैं। तो ए में टेंस में हमें 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, तो कितने टेंस हैं, नंबर ऑफ टेंस कितने हैं, 1, 2 और 3। ये पूरा एक टावर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 टावर हैं टोटल टेंस के। उसके बाद है वंस, वंस कितना है, एक ही है। और उसके बाद है टेंस, टेंस कितने हैं, 2। ठीक है, अगर हमसे अभी तो सिर्फ इतना ही पूछा था, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। अगर हमसे इसका डेसिमल नोटेशन पूछेगा कि डेसिमल में इसको क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 31.2। ये जो टेंथ होता है ना, टेंथ से पहले डेसिमल लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में आते तो हंड्रेड्स में कितने ब्लॉक हैं, 1, पूरा मतलब एक है 100 का। और 10 के कितने टावर हैं, एक। और टेंथ्स में 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने हैं, 4। और वंस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, कुछ नहीं है तो सीधे तो ऐसे लिख नहीं सकते, टेंस के बाद तो वंस से ही तो आएगा ना, कोई भी नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे ही होता है। तो वंस में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। और इसको अगर हम डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 110.4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमने ये जो नंबर्स हमें डेसिमल नोटेशन में दिए हैं, इसको हमने इस प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। ठीक है, इसमें लिखना है। तो पहला हम जो हमारा ए है, ठीक है, ए को करते हैं 19.4। इसको कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट के यहाँ होता है फर्स्ट, जैसे पॉइंट के इधर तो हम जानते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हम ऐसे बढ़ते हैं ना इधर की ओर, ये तो हम जानते हैं नंबर। इधर को हम टेंस, हंड्रेड्स,
थाउजेंड्स आगे से जो एस लग जाता है, ठीक है। तो अभी हमने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाला अब पढ़ेंगे इसके आगे। तो अभी सिर्फ पॉइंट के बाद जो एक है इसको टेंथ्स में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये जो 9 आएगा वो वंस में और 1 यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 या सीधे सिंपल 19.4 ये हो गया, ठीक है। दूसरा है 0.3, तो यानी कि ये पॉइंट के एक इधर क्या होता है टेंथ्स, तो ये टेंथ्स में यहाँ चला जाएगा ये, और यहाँ पर फिर 0, ये सब 0 ही है फिर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आएगा 3। ये 10.6, तो ये 6 यहाँ पर आएगा और 10 यहाँ पर। और नेक्स्ट है 205.9, तो 9 आ जाएगा टेंथ्स में क्योंकि वो पॉइंट का एक राइट है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 205, ठीक है। बी सी डी, ठीक है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हमें कह रहा है 7/10, ये पहला पार्ट है, इसको हमने डेसिमल में लिखना है, ठीक है। 7/10, तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 7 तो हमारे पास आ जाएगा, टेंथ्स है ना, तो टेंथ्स मतलब अपॉन में 10, 7/10 हो गया। और इसको जब हम डेसिमल, ये फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में लिखेंगे तो मैं हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी नंबर में अगर डेसिमल कहीं पर नहीं लिखा होता तो वो यहाँ पर राइट मोस्ट यहाँ पर लिखा होता है, और अगर अपॉन से 10 हटेगा तो ये डेसिमल एक ऐसे लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है, ठीक है, इधर की ओर मूव करता है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7 है ये, ठीक है, ये है 7/10। सेकेंड हमारा है 2/10 एंड 9/10। बी पार्ट ये है हमारा 2/10, ठीक है। तो 20 हो गए, 10 + 2/10 है ना, तो 20 हो जाएगा। एंड 9/10, इसको और इसमें हमने क्या लिखना है, 9/10, टेंथ्स है तो 9 के अपॉन में 10 लग जाएगा, 9/10 हो गया। और इसको हम लिखेंगे तो ये 20.9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9/10 को हम 0.9 लिखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 20.9। नेक्स्ट है हमारा सी 14.6, ठीक है। तो वो तो सीधे सीधे दिख ही रहा है ना कि ये जैसा लिखा है उसी को बस नंबर में लिख देंगे, 14.6, तो इसको हम लिख देंगे 14.6, ये तो इजी है। डी है 102 वंस, 102 वंस, ठीक है। ऐसे ये 100 है, एक ही है 100 और 2 वंस हैं, ठीक है। तो ये सीधी सीधी क्या हो जाएगा, 102। ये भी जैसे हम बोलेंगे इसको तो डेसिमल नोटेशन में हमने लिखना था, तो ये भी डेसिमल में है, 102.00, 102 ही तो हुआ ना, तो ऐसे भी लिखते हैं उसको 102 सिंपल। नेक्स्ट है 600.8, तो ये 600.8 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये जो फ्रैक्शन में हमें लिखे दिए हैं इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो हम सीधे जानते हैं कि अपॉन में 10 लिखा हो तो उसको 0.5 ऐसे बोल देंगे, ठीक है। बी है हमारा 3 + 7/10, 3 + 7/10, तो ये हो जाता है 3.7। नेक्स्ट सी है 200 + 60 + 5 + 1/10, ठीक है। तो ये सीधे सीधे लिखते हैं, 200 + 60 + 5 265 हो जाएगा ना, और उसके बाद ये टेंथ्स है, टेंथ्स 1/10 है ना ये, तो इसको 265.1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी में आते हैं। डी है 70 + 8/10, इसको कैसे करेंगे, ये भी सेम 70.8 हो जाएगा। ई है 88/10, तो 10 जैसे कि सब में हो रहा है, जैसे यहाँ ये 0.8 एक खिसक गया था ना अंदर, तभी वो 70.8 हुआ।
कैसे भी समझ सकते हैं, सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अपॉन में 10 हो तो वो पॉइंट लग जाता है। यहाँ पर भी 88/10 है ना, अपॉन में 10 है तो वो यहाँ 8.8 हो जाएगा, 8.8। और वैसे भी समझ सकते हैं कि अपॉन में 10 है तो एक ये इधर राइट लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। ई हो गया। एफ है 4/2/10, तो सिंपल सा है। 4/2/10 को हम सीधे सीधे 4.2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 + 2/10 हुआ ये, और 2/10 यानी कि 0.2, और वो पूरा मिलकर के 4.2 ही बनेगा। उसके बाद करते हैं जी, और जी है 3/2, ठीक है। ये तो अभी ये 10 नहीं है तो हमें डेसिमल में नीचे में अपॉन में 10 चाहिए होता है। तो इस 3/2 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमने जिसके अपॉन में कितना हो 10। तो 2 को 10 तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए 5, 2 5 जाए होगा 10। तो नीचे 5 से किया तो रूल के अकॉर्डिंग ऊपर न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/10, तो इसको हम लिखेंगे 1.5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एच। एच है 2/5, ठीक है। 2/5 में भी सेम 2/5 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में कितना हो 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। तो 4/10, तो इसको लिखेंगे 0.4। आई करते हैं 12/5। 12/5 का भी डिनोमिनेटर हमने क्या बनाना है 10, तो इसका डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे तो 12/5 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 24/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4। ये एक शिफ्ट हो जाएगा तो 2.4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जे, और जे है 3/3/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3/5, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी को अगर डायरेक्ट समझ आ रहा है ना कि कुछ चेंज ना करें, बस 5 × 2 कर लें और सीधे इसको चेंज करके डेसिमल में कर दें, बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी अभी क्योंकि नया है और थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे अच्छे से हम देख सकते हैं उसको। 3 + 3/5 किया, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई टू कर लेंगे, ठीक है। फिर ये 3 + 6/10 हो जाएगा, और इसको फिर हम 3 + 6/10 कैसे लिखते हैं इसको 3.6, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है 4/1/2। इसे भी सिमिलर वे में 4 + 1/2 ऐसे करेंगे। 4 तो ऐसा ही रहेगा, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो ऊपर भी कितने से करेंगे 5 से। तो 4 + 5/10, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4.5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। ये जो डेसिमल दिए हैं इसको पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लगा है ना, तो इसको हम सीधे सीधे 6/10, ठीक है। पॉइंट हटेगा और नीचे अपॉन में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटता है तो अपॉन में 10 आ जाता है, ठीक है। जैसे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था, तो यहाँ हमने क्या किया था कि अपॉन में 10 था, तो ऊपर एक एक छोड़ करके, मतलब एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लग गया था ना, पॉइंट हटाना है तो क्या कर देंगे अपॉन में वही 10 लगा देंगे, ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट। तो अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 2.5। इसका बी पार्ट है
2.5, तो ये कैसे हो जाएगा 25/10, 25/10, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5/2। सी पार्ट करते हैं, 1.0, तो ये 1.0 तो 1 ही हुआ, ठीक है, क्योंकि ये 0/10 लिखेंगे इसको, जिसे कर लेते हैं, ये 0 है ना यहाँ पे, तो ये 0/10 वो 0 ही होता है, तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका डी पार्ट करते हैं, 3.8, ठीक है, और 3.8 को हम क्या लिखेंगे 38/10, ठीक है। दोनों इवन नंबर है तो 2 से तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 होगा, लेकिन 3 लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा है, तो वो एक इस 8 के आगे पे लगा देंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 होता है, तो ये 19/5 हो गया। नेक्स्ट है ई 13.7, ठीक है, 13.7 में ये 13 और ये पॉइंट हट गया और अपॉन में 10 आ गया, पॉइंट हट गया तो 137 बन गया, अपॉन में 10 कर लिया हमने। अब ये कुछ कटने वाला तो है नहीं, ऊपर ऑड है नीचे इवन है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एफ, एफ है 21.2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और ये 212 बन जाएगा, और अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, ऊपर भी नीचे भी, तो कट जाएंगे, 2 5 जा 10, और ये 2 10 जा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 जा देंगे, 2 1 जा, इसको अभी करते हैं, इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। 2 10 जा 20, एक बच गया तो वो 2 के आगे से आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर आएगा 106/5। अब एक बार यहाँ पर गलती होती है एक, उसको देख लेते हैं कि वो क्या गलती करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने इसको करना है 212 को अगर हमने डिवाइड करना है किससे, 10 से, सॉरी 2 से, ठीक है, 2 से करना है, तो 212 को अगर हम 2 से करें तो 2 हमें दिखता है यहाँ पर बराबर है करके, तो 2 1 जा 2 तो चले ही जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, अब नेक्स्ट में क्या आया 1, ठीक है। अब 1 तो छोटा हो गया इससे, यानी कि हमने एक और डिजिट को यहीं पर उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर समझ आ जाता है कि हम दो डिजिट्स को एक साथ उतार रहे हैं, तो पहले 0 लगेगा, तब जाके यहाँ पर 2 उतरेगा, और 2 6 जा 12 होगा, और आंसर हमारा 106 आएगा। तो यहाँ पर हम सही करते हैं जब ऐसे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ऐसे कट कर रहे होते हैं ना, 212 को अगर हम 2 से कट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, 2 तो चला गया, अब 12 बचा, 2 6 जा 12, और 106 की जगह पर यहाँ पर हम 16 कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है, तो ये समझना है कि हमने 2 1 जा 2 तो कर लिया, अब हम ये दो डिजिट्स को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, 1 और उसके आगे वाली को एक साथ ले रहे हैं, तो ऐसे लेने से हमें पहले बीच में 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि पूरा 20 लेंगे, 2 10 जा 20 हो गया, फिर एक बचा और वो 2 के आगे लगा तो 12 बना, और 2 6 जा 12, समझ आ गई होगी बात, कि कट करते टाइम यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो समझ आ जाता है, कट करते समय ये गलती को हम ना करें कि एक पूरा पूरा चले गया है, ये छोटा हो गया है 2 से, अब हमें दो एक साथ लेने हैं, तो बीच में पहले 0 आएगा, तब हम उनको एक साथ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है एफ, और लास्ट बचा है जी, ठीक है, जी को करते हैं, और जी है 6.4, तो 6.4 हो जाएगा 64/10, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, पूरा पूरा चले गया ना 4 को, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/5, ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कंप्लीट हो गया 6th क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मिलीमीटर में हमें दिए उनको हमने सेंटीमीटर्स में क्या करना है, दिखाना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। क्या करते हैं, 2 मिलीमीटर को करना है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थोड़ा सा पहले वाले में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ आए कि क्या कहानी चल रही है। सिंस 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है, मतलब वो 1/10 होता है 1 सेंटीमीटर का। पूरा जो 1 सेंटीमीटर होता है उसका जो 1/10 यानी कि 10 बराबर हिस्सों में से जो एक पार्ट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर 2 मिलीमीटर निकालने हैं तो अगर 1 इतना है तो 2 कितना होगा, उसके लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। इसीलिए हम अपॉन में 10 लगा देंगे, चाहे हम फिर वो कोई भी करें तो अपॉन में 10 करेंगे हम, ठीक है, किसी भी मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ये लाइन भी कर सकते थे लेकिन इससे हमारा बेसिक क्लियर होगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 30 मिलीमीटर। इसे देखते हैं। फर्स्ट है 30 मिलीमीटर, तो वही करना है, मिलीमीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसे ही 116 है तो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर अगर हमें आगे से लगाना है तो अपॉन में 10 कर देंगे, और इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 5 जा 10, और यहाँ पर फिर से ये 2 5 जा 10 हो गया, बचा है 11, और ये 11 अब इस ये 6 के मतलब 11 जो है उसका 1 जो बचा है वो 6 के आगे लगा देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, तो ये 58/5 सेंटीमीटर। इसको ये एक तो सेंटीमीटर में दिया, दूसरा मिलीमीटर में, तो ये 4 सेंटीमीटर को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। जो ये 2 मिलीमीटर है इसको हम 2/10 सेंटीमीटर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 होल 2/10 सेंटीमीटर, और ये हम जानते हैं ना इसको कैसे लिखते हैं, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, और इसको अब हमने ये जो डेसिमल हमारा आया है इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको कट करके पहले अच्छे से कर लेते हैं। 4.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो कर लिया, वैसे इतना ही हमने रहने देना था इसको, और यहीं से सीधे करना था कैसे, 10 4 जा 40, 40 + 2 42/10, और यहाँ से फिर इसको कट करके 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आएगा 21/5, क्योंकि फ्रैक्शन में देना था ना, डेसिमल में बोलते तो ये 4.2 सेंटीमीटर आ गया। अब इस 4.2 सेंटीमीटर को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये आएगा। और नेक्स्ट पार्ट हमारा ई जो है 162 मिलीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वही अपॉन में 10 आ जाएगा। 162 यहाँ मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर में अगर दिखाना है तो अपॉन में 10, इसे सीधे सीधे कट कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81/5। अब यहाँ पर तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना कि स्टार्टिंग में 2 ले लिए तो ज़ीरो नहीं लगता है स्टार्टिंग में, ये 16 पूरा हमने स्टार्टिंग में लिया। अब इसके बाद अगर हमें 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे तब ज़ीरो लगाते हैं, स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो दोनों ले लिए, 2 8 जा 16 पूरा पूरा चले गया, आप 2 लेंगे और 2 1 जा 2 होता है चले गया, तो 81 आएगा, बीच में ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटी क्लास में थोड़े से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ई भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये जो डेसिमल नंबर्स हमें दिए गए हैं ये हमें बताने कि ये किन दो होल नंबर के बीच के नंबर है, ठीक है, मतलब ये कहाँ पर लाई करेंगे नंबर लाइन में, ये बताना है। और दूसरे पार्ट में हमने बताना है कि ये जो नंबर है वो जो दो नंबर होंगे जिनके बीच में ये लाई करता है
उसमें ये किस नंबर के ज़्यादा पास है, ठीक है, ये बताना है। स्टार्ट करते हैं। 0.1 है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा नंबर आ जाए वो हमेशा एक से छोटा ही होता है, ठीक है। मतलब मेन जो होता है ना, ये होल पार्ट की वैल्यू होती है, जो यहाँ वंस टेंस हंड्रेड इनकी वैल्यू होती है। डेसिमल के बाद कितना भी बड़ा आ जाए, मतलब 821 821 जिसको हम पढ़ते हैं, उतना बड़ा भी आ जाए तो भी वो एक से छोटा नंबर ही है। ये जो नंबर है वो 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 0 और 0 से एक ज़्यादा 1, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं लाई करेगा। डेसिमल के इस राइट हैंड की ओर इस तरफ कितने भी नंबर बढ़ा दिए जाएं, वो नंबर इधर को कितना भी बढ़ाओ, जैसे 0.825292 ऐसे कितने भी बढ़ा दें, ये जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच का ही नंबर है एक, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के होगा, और 0.8 है ना, तो 1 के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। 0.5 से इधर वाले जो हैं वो 0 के करीब होंगे, और 5 से लेकर बड़े जितने हैं वो 1 के करीब होंगे, ठीक है। तो नियरर टू 1। नेक्स्ट है 5.1, तो ये 5, एक तो ये, और इससे एक ज़्यादा नंबर कौन सा होता है, 6, ठीक है। तो ये 5 और 6, बिटवीन 5 एंड 6 इन दोनों के बीच का नंबर होगा। और ये 5.1 जो है ना, वो यहीं पर, ये 5 है, ये 5 के जस्ट बगल वाला 5.1 होगा, नियरर टू 5, ठीक है। ये नेक्स्ट है 2.6, तो ये 2 और उससे एक ज़्यादा 3, इसके बीच का नंबर होगा, बिटवीन 2 एंड 3, एंड नियरर टू 6 है ना, तो 5 से ज़्यादा हो चुका है, ये जो बीच होगा उससे इस वाली, ये जो ये साइड है इस साइड लाई कर रहा है, तो ये नियरर टू 3 हो जाएगा। 6.4, तो ये 6 और इससे एक ज़्यादा 7, ये इन दोनों के बीच का नंबर है, तो बिटवीन 6 एंड 7, एंड नियरर टू 4 है ना, तो ये जो पार्टीशन हुआ उसमें इस वाली तरफ में है, यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा 6 के ज़्यादा नियरर। 9.1, तो ये 9 और उससे आगे एक 10, 9 एंड 10 के बीच में है, एंड नियरर टू 9.1 है, तो 9 के जस्ट एक और राइट, तो ये 9 के करीब होगा। ऐसे ही 4.9, 4.9 जो है वो 4 और उससे एक ज़्यादा 5, 4 एंड 5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एंड नियरर टू, नियरर किसके होगा, 5 के, क्योंकि 4.9 के बाद जस्ट अगला वाला जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अभी हम इस तरह से नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टीशन करते हैं, थोड़ा टफ होता है। यहाँ थोड़े से बड़े होते हैं इस तरफ में, तो ये इस तरफ से लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये इतने 4 नंबर हमें इसमें प्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन में, डेसिमल नंबर दिए हैं। तो यहाँ ये हमने जैसे, ये 0 है हमारा, ठीक है, 0। अब इतना डिस्टेंस हम ले लेते हैं 0.1 के बीच का, ये है थोड़ा, जिससे कि हमें भी समझ में आए। ये है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये जो होगा हमारा 1, ये जो अपॉन में 10 आ गया, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये जो होगा ये है 2, ठीक है। ऐसे ही इसके आगे आएंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और ये हम ले लेते हैं 3। ये यूनिट डिस्टेंस हमने बिल्कुल सेम रखी है, ये मेज़र करना चाहें तो मेज़र भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं किया है हमने,
नंबर लाइन में हमें पता है कि यूनिट डिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के ये जो 1 हमारा आ रहा है यहाँ तक, 0 से ये हमारा 312, ये 3.2 का हमने यूनिट डिस्टेंस लिया है, 3.2। अब इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली 3.2 ही आएगा। ये देखिए, ये 3, 1 और 2 है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये 3, 1, 2, ये ठीक है, यूनिट डिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर है जितना जितना लिया है, और उसके हमने इक्वल 10 पार्ट्स कर दिए। ये थोड़ा सा डिस्टेंस में है तो इसमें समझ आता है, जैसे इस तरफ से अगर बनाते हैं ना तो ये इतना छोटा होता है और इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि वो अच्छे से प्रेजेंट करना मतलब नहीं हो पाता है उसमें प्रेजेंटेशन अच्छे से। तो थोड़ा सा हमने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लिए। अब इसमें ये 0 है, 0.1, ये वाला हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये नंबर। उसके बाद 1.9 है तो 1 तक तो हम आएंगे, और आगे चलकर ये 2 से जो एक पहला है ना, ये होगा 1.9, ठीक है, ये वाला 1.1 करना है फिर, तो उसके ही एक आगे वाला होगा 1.1। 2.5 है तो 2 ये हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये हो जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। 8th क्वेश्चन अभी बुक में सॉल्व करेंगे, बुक में ही वो हो जाएगा। उससे पहले एक बार 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन बुक में ही सॉल्व करेंगे, 10th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, रमेश के नोटबुक की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में ही, ठीक है, ये मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में, तो बहुत सिंपल है। 9 तो सेंटीमीटर में है ही, ये जो आगे से 5 मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में करने के लिए अपॉन में 10 कर लेंगे, और इसको हम लिखते हैं 9.5, और आगे से हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये क्या है, 65 मिलीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 10, तो ये 10 हटेगा तो ये 65 का 6.5 क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। एक पॉइंट यहाँ है, एक कहाँ खिसक जाएगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो द फॉलोइंग नंबर्स, write the decimal numbers represented by the points A B C D on the given number line। ये जो A B C D है ना, इनको बताना है कि क्या है, ठीक है। ये तो ये 0 और 1 के बीच का है, तो इसको देखते हैं। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। बी में आएंगे तो 1, ये 1.1, 1.2, ये हो जाएगा 1.3। ऐसे ही सी में आएंगे तो ये 2, 2.1, 2.2। यहाँ आएंगे तो ये डी है, डी को भी दिखाना है तो ये भी 2 और 3 के बीच का ही है, और 3 से एक जस्ट पीछे है तो 2.9 होगा, ठीक है। तभी 2.9 के बाद ये 2.10 जो होता है वो 3 हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमने टेंथ्स के बारे में पढ़ा था कि अपॉन में 10, किसी की भी अपॉन में 10 टेंथ्स होता है, अब हंड्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे सिमिलरली, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।